क्या रे? बिल्ला चूहे को हथियार से निपटाने की कोशिश कर रहा होता है। अब तू गया बेटा। हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। पर पीछे से बतख पेड़ काटकर इसे जमीन में ठोक देता है। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। बत्ती के नहाते वक्त बिल्ला चोरी से अंडा चुराकर भाग जाता है। कभी कभी लगता है क्या पुनीत भगवान है। मंजिल का भुला कर जिया तो क्या जिया। और अंडा कड़ी बनाने के लिए मिर्च मसाला डालने लगता है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। तभी बतख को देख ये हरामी फ्राई करने की बुक पढ़ने लगता है। जूस पिला दो मौसम्बी का। बिल्ले की मंशा देख बतख भागकर चूहे की रजाई में घुस जाता है। ये दीवार टूटी क्यों नहीं है? ये देख चूहा बिल्ले की पूंछ घुमाकर इसी को दे देता है। तभी मौका देखकर चूहा बतख के साथ फरार हो जाता है। अब मिलता ही नहीं है। इतने में बिल्ला बतख की अम्मा का आवाज निकाल के बुलाने लगता है। ये देख चूहा सिटी की जगह बिल्ले को गोला थमा देता है। तभी बिल्ला दोनों की मारने के लिए पेड़ में नली घुसा देता है। अरे बेटे पानी पानी पानी। देखिए दुर्राटे काट रही हो। बैलगाड़ी से लुढ़ के अंडे में से बतख निकल आता है। मैं बाबा टिल्लू नाम मेरा बाबा टिल्लू। और भागते भागते इस अंडे के अंदर छुप जाता है। शौक है बचपन से, मेरा बाप बदमाश था। तभी मुर्गी आकर उसी पे बैठ जाती है। ये सब करने आए थे। इतने में 4 चूजों के साथ कलुआ बतख भी निकल आता है। तू मेरे को 1 वर्सेस कस्टमर आएगा। ये देख मुर्गा काले बतख का हिसाब इससे मांगने लगता है। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? अपनी किस्म खा कर कह रही है, दिल में दिल ठोक कर कह रही है, मैंने एक दिन भी बात करी हो तो। और बतख को लात मारकर बाहर निकाल देता है। तभी साला ये मुर्गा मुर्गी को उठाकर खोपचे में डाल देता है और हिला हिलाकर अंडे पे अंडा निकालने लगता है। ये देख बतख मुर्गे का मदद करने आता है। जब देखा करते रहता तेरी माँ का भरोसा। और ये तो फिर लात खाकर मधुमक्खी के छत्ते से टकरा जाता है और भागने के चक्कर में मुर्गे का सारा अंडा तोड़वा देता है। तो सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात। तभी रात को बारिश से मुर्गी का एक चूजा उड़ के पानी में चला जाता है। ये देख बतख इसे बचाकर नाजायज फैमिली में ज्वाइन हो जाता है। अब आए ना लाइन पे। तो दोस्तों आप टेंशन मत लो, एक बार मुझे प्रधानमंत्री बनने दो इस देश का। आधी रात को कोई लावारिस पोटली चूहा फैमिली के घर छोड़ आता है। मुन्ना है मुन्ना मुन्ना। खाओ माँ का तभी पोटली के अंदर से भूरा बिल्ला निकलता है। अरे एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? ये देख चूहिया इसे अपना लौंडा समझने लगती है। अरे बच्चा है मेरा घुंगरू बाबू। पर खाना खाते समय बिल्ले के लायक निवाला नहीं मिल पाता। घर में तो ही छींच के मुर्गा मादर पछता। ये देख चूहा इसे किसी दूसरे घर छोड़ आता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कुछ महीने बाद भूरा बिल्ला खा पीकर बड़ा हो जाता है अंगेन घात्रम। और खोपचे में हाथ डालकर दोनों चूहों को धर लेता है। क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहे हैं? राजा जी। पर भूरा इन दोनों को पहचान लेता है। साले चील की निगाह में कंग्रेचुलेशन। तभी ये दोनों के लिए खाने का सामान देने लगता है। सफेद कपड़ा। इतने में चूहा खाने की तलाश में गांजे की बोतल में गिर जाता है और मौत को छू के टक से निवाला चुरा लाता है। नहीं तभी चूहा फिर एक नई मुसीबत में फंस जाता है। ये देख भूरा इसे बचाकर वापस खोपचे में भेज देता है। कौन? ये बतख अपने बच्चों को सिखाती है नेहरू जी ने कहा था ईंट पर ईंट चढ़े तो दीवार बन जाता है और अगर लड़की पे लड़का चढ़े तो परिवार बन जाता है। ये सारे बच्चुए मोटिवेट होकर शिकार पर निकल जाते हैं। लेकिन इसका एक बच्चा हरामी गड़मस्ती के चक्कर में शिकार करने जाता ही नहीं है। ये बतख उसकी गड़मस्ती निकालने के लिए उसे खींच के एक जोरदार लात मारती है। इतना सुकून। तभी ये तीनों भाई मुर्गी फार्म पर हमला कर देते हैं। तभी इनका पहला भाई मुर्गे को उठा के भाग जाता है। दूसरा उसके बच्चे को, बड़े खतरनाक लोग हैं। और तीसरा उसके अंडे उठा के भाग जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? तभी घर का मुखिया कहता है माई चोद के हम छोड़ा, हम संतोष पागल नहीं। तभी इनका एक भाई उसे भी उठा लेता है। ये भगवान क्या जुल्म है। लेकिन ये हरामी नकली मुर्गी उठाने जाता है और उसी में फंस जाता है। तभी उसकी माँ आती है और बोलती है, क्योंकि मैं जानता हूँ जो पानी से नहाएगा वो लिबाज बदलेगा। समझे दया। क्या बोलूं मैं? उल्लू का बच्चा गाना गाते हुए जा रहा था। में स्विमिंग पूल बना। तभी देखता है कि रेडियो स्टेशन में तो सिंगिंग का ऑडिशन चल रहा है, तो उल्लू भी उसमें भाग लेने चला जाता है। खरगोश को किसी का भी गाना पसंद नहीं आता है, इसलिए सबको नीचे टपका देता है। ये चिड़िया तो हारमोनिया बजाता है और ये मुर्गी इस चिड़िया ने खुद ही हथौड़ा मार के टपक गया। फिर उल्लू का बारी आया तो इसने अपना नाम लिखवाया और शुरू हो गया। आखिरकार खरगोश को उल्लू का गाना पसंद आने लगा। तभी उल्लू के मम्मी उसका गाना रेडियो पे सुनती है तो पूरा उल्लू फैमिली उसके पास चला जाता है। उल्लू के बच्चे का गाना और डांस देखकर खरगोश उसको फर्स्ट प्राइज देने लगता है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। लेकिन तभी उल्लू अपने बाप को देखकर डर जाता है बाप रे। और इमोशनल गाना गाने लगता है। मैं फिर भी तुमको
समझे दया क्या बोलूं मैं। उल्लू का बच्चा गाना गाते हुए जा रहा था। अंगना में सैया स्विमिंग पूल बनावई हा। तभी देखता है कि रेडियो स्टेशन में तो सिंगिंग का ऑडिशन चल रहा है, तो उल्लू भी उसमें भाग लेने चला जाता है। खरगोश को किसी का भी गाना पसंद नहीं आता है, इसलिए सबको नीचे टपका देता है। ये चिड़िया तो हारमोनिया बजाता है, और ये मुर्गी इस चिड़िया ने खुद ही हथौड़ा मार के टपक गया। फिर उल्लू का बारी आया तो इसने अपना नाम लिखवाया और शुरू हो गया। आखिरकार खरगोश को उल्लू का गाना पसंद आने लगा। तभी उल्लू के मम्मी उसका गाना रेडियो पे सुनती है तो पूरा उल्लू फैमिली उसके पास चला जाता है। उल्लू के बच्चे का गाना और डांस देखकर खरगोश उसको फर्स्ट प्राइज देने लगता है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। लेकिन तभी उल्लू अपने बाप को देखकर डर जाता है, बाप रे, और इमोशनल गाना गाने लगता है। मैं फिर भी तुमको अरे होगा पावरफुल। 100 साल से भूखी बुखड़ भेड़ मैदान सफा चट कर जाती है। खाने को दे रहे। यहाँ तक पानी को भी नहीं छोड़ती है, काबिले को खा जाती है। गजब मजा आया। उनके रास्ते में जो भी आते हैं उन्हें खाती जाती है। हम रात कांड करबो रात कांड। काऊ फार्म में भेड़ों का आना मना होता है। तुम्हें शर्म है कुछ? खाओ माँ कसम। बुखड़ भेड़ खाते खाते को काऊ फार्म की तरफ बढ़ते जाते हैं। साला ऐसा क्या काम करूं जो लोग मुझे पैसा दें? ससुर गाय अपने मालिक को खोजते खोजते जाकर कहती है कि उनकी तरफ भूखड़ भेड़ आ रही होती है। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। मालिक यह सुनकर घोड़ा तैयार कर घोड़े में उल्टा बैठ जाता है। घोड़ा में बैठकर जा रहा होता है। कृष के गाने पे बिट्टू पहलवान को नाचते देख पिंकी कुमारी काफी ज्यादा खुश थी। तभी पिंकुआ भी वहाँ पे आ पहुँचा। चूंकि बिट्टू पहलवान को नाचते देख पिंकी काफी ज्यादा खुश थी, इसीलिए पिंकुआ ने भी सोचा चलो मैं भी नाचता हूँ, हो सके ये मुझसे इम्प्रेस हो जाए। लेकिन पिंकुआ का डांस पिंकी कुमारी को एकदम बोरिंग लग रहा था। पिंकुआ को इस अंदाज में नाचते बिट्टू पहलवान ने देख लिया। इसी बीच वहाँ एक मक्खी आ पहुँचती है। पिंकी कुमारी झट से उस मक्खी के पीछे दौड़ लगा देती है। ये गरीब 5 मिनट। एक छिनार लड़की के चक्कर में पिंकुआ के साथ इतना बुरा होगा, बेचारा पिंकुआ कभी सोचा भी नहीं था। अरे हरामजादा। जैसे ही पिंकुआ एक बार उछला तो बिट्टू पहलवान उसे अपने बर्तन में छान चुका होता है। बेचारे पिंकुआ की हालत टट्टी जैसी बिखर चुकी थी। इस आदमी ने सुट्टा पीकर फेंक दिया और सूखे पत्तों में आग पकड़ लिया और एक आग का बच्चा पैदा हो गया। रोम रोम भाइयों। बच्चा इतना खतरनाक कि तुरंत एक छोटा पौधा निकल गया और 100 मीटर ऊंचे पेड़ों को राख बना दिया और खुद ही फायर ब्रिगेड को कॉल करता है। हेलो फायर ब्रिगेड फुल स्पीड में आई क्योंकि मैं जानता हूँ। और बबलू पाइप लेकर सीधा फायर स्टेशन तक पाइप को कनेक्ट किया, लेकिन भाई साहब नल खोलना ही भूल गए। फोकस ऑन कैरियर। फिर भागकर नल चालू किया, जोर का प्रेशर आया। ये क्या है? आजा आजा। भारी मिस्टेक हो गया सर। गरीब लोग काला दिल भेजे और अमीर लोग लाल दिल भेजे। डब्लू ने आग को बर्तन में ढक दिया और आग ने एक बम में आग लगाकर रख दिया। चलो 1 2 3 पकड़ लिया सालों। अच्छा। आग का बच्चा भागकर छेद में घुस गया। गिरीश के पप्पा का सुनेगा गाना? हाँ सुना ना।